स्टूडेंट्स कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईसीआर यूजी, आईसीआर पीजी एंड आईसीआर पीएचडी के स्कॉलरशिप के बारे में। आप सभी स्टूडेंट्स को पता होगा कि यदि आप आईसीआर से एडमिशन लेते हो, किसी भी डिग्री प्रोग्राम के लिए आप एडमिशन ले रहे हो, चाहे आप आईसीआर यूजी के लिए एडमिशन ले रहे हो, चाहे आप आईसीआर पीजी के लिए एडमिशन ले रहे हो, चाहे आप आईसीआर पीएचडी के लिए एडमिशन लेने वाले हो, तो सभी स्टूडेंट्स को यहाँ पे स्कॉलरशिप मिलता है। उसके कुछ रूल एंड रेगुलेशंस होते हैं, वो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसके साथ ही साथ जो यूजी के स्टूडेंट है उनको अलग अमाउंट मिलता है, पीजी के अलग और पीएचडी के स्टूडेंट्स को अलग फेलोशिप मिलती है। ओके, वो कितना अमाउंट होता है उसकी भी हम बात करेंगे। रूल एंड रेगुलेशंस क्या है उसकी भी हम बात करेंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो वीडियो को लाइक एंड डियर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको सभी अपडेट्स मिलने वाला है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे आईसीआर की स्कॉलरशिप के बारे में। आईसीआर स्कॉलरशिप किस किस को देता है, आईसीआर जो होता है वो स्कॉलरशिप किसको देगा, या एनटीएस क्या देगा। ओके, एनटीएस का मतलब होता है नेशनल टैलेंट स्कॉलरशिप। ओके, ये आपका जो है ये स्टूडेंट्स की जिसकी बात करें, चाहे आप यूजी में एडमिशन ले रहे हो, चाहे आप पीजी में एडमिशन ले रहे हो, या आप पीएचडी में एडमिशन ले रहे हो, थ्रू किसके, आईसीआर के थ्रू यदि आप एडमिशन लेते हो, चाहे आप यूजी कोर्सेज के लिए ले रहे हो, चाहे आप पीजी कोर्सेज के लिए ले रहे हो, चाहे आप पीएचडी कोर्सेज के लिए ले रहे हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे, जो हम बात करने वाले हैं वो यूजी कोर्सेज के लिए बात करने वाले हैं कि यूजी जो स्टूडेंट है, चाहे आप किसी भी कोर्सेज के लिए ले रहे हो, चाहे आप बीएससी एग्रीकल्चर के लिए ले रहे हो, हॉर्टिकल्चर, फिशरीज, फॉरेस्ट्री, उसके साथ ही साथ जो अनदर कोर्सेज है, बीटेक बायोटेक्नोलॉजी, उसके साथ कम्युनिटी साइंस एंड बीटेक के जितने भी कोर्सेज हैं, उनमें यदि आप एडमिशन ले रहे हो, तो यहाँ पे सबसे पहला रूल जो होता है स्कॉलरशिप का, कि वो जो कोर्स है, मान लीजिए कि आपको कोई भी यूनिवर्सिटी मिलती है, जैसे मान लो आपको कोई सेंट्रल यूनिवर्सिटी मिलती है। ओके, सेंट्रल यूनिवर्सिटी आपको मिलती है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी आपको अलॉट हुई, कोई भी कोर्स अलॉट हुआ, वो एग्रीडेटेड होना चाहिए। एग्रीडेटेड होना चाहिए मतलब इसके बारे में हम और किसी वीडियो में बताएं कि एग्रीडेटेड का मतलब क्या होता है। ठीक है, एग्रीडेटेड जो कोर्सेस होता है, यदि आप किसी कोर्सेस में एडमिशन ले रहे हो तो वहां पे आप पता कर लीजिए कि वो एग्रीडेटेड है या नहीं। यदि वो एग्रीडेटेड कोर्सेस है तो ही आपको जो है यहाँ पे स्कॉलरशिप मिलेगा, तो ही आपको एनटीएस मिलने वाला है। तो ये रूल हो गया, पहला रूल ये है। रूल नंबर फर्स्ट ये हो गया कि एग्रीडेटेड कोर्सेस होना चाहिए। यदि वो आपका एग्रीडेटेड नहीं है तो वो आपको स्कॉलरशिप नहीं देगा। ओके, पहला रूल ये हो गया कि जिस भी कॉलेज में आप एडमिशन लेने जा रहे हो वहां पे आपका एग्रीडेटेड कोर्सेस होना चाहिए। रूल नंबर 2 की बात करेंगे। 2 नंबर रूल जो है वो क्या होता है, सबसे पहले यहाँ पे सेम स्टेट को नहीं मिलेगा। सेम स्टेट से जो बिलोंग करते हैं, सेम स्टेट के जो भी स्टूडेंट है, चाहे आप मान लो कि राजस्थान से बिलोंग करते हो, ओके, राजस्थान से यदि आप बिलोंग करते हो, राजस्थान की किसी एक यूनिवर्सिटी में यहाँ पे एडमिशन ले रखा है, तो यहाँ पे आपको जो है वो स्कॉलरशिप नहीं मिलती है। हालांकि इसमें कुछ स्टेट हैं, जैसे बिहार स्टेट हो गया, तो वहां की गवर्नमेंट दे सकती है। मे बी आप किसी स्टेट अनदर स्टेट में हो, राजस्थान से बिलोंग नहीं कर रहे हो, आप मान लो उत्तराखंड से हो, और उत्तराखंड की गवर्नमेंट जो है वहीं पे आप एडमिशन ले, लेकिन उत्तराखंड की खुद की जो गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, वो आपको स्कॉलरशिप देती है, वो बात अलग है। लेकिन आपको आईसीआर के थ्रू जो है वो स्कॉलरशिप यहाँ पे नहीं मिलेगा। ओके, यदि आप सेम स्टेट पे एडमिशन ले लेते तो आपको कोई भी स्कॉलरशिप है वो यहाँ पे नहीं मिलता। ये चीज आपको समझ में आ चुका है। तो रूल नंबर फर्स्ट ये हो गया कि आपका एग्रीडेटेड कोर्स होना चाहिए। रूल नंबर सेकंड ये है कि आपका यहाँ पे सेम स्टेट से नहीं होना चाहिए। आप किसी अनदर स्टेट से एडमिशन लोगे, अनदर स्टेट में एडमिशन लोगे, ओके, क्या अनदर स्टेट में यदि एडमिशन लोगे तो यहाँ पे आपको जो है स्कॉलरशिप मिलेगा, अदरवाइज आपको स्कॉलरशिप है वो नहीं मिलने वाला। तो ये चीज आपको क्लियर हो चुकी है कि यदि आप यहाँ पे अनदर स्टेट में एडमिशन लोगे तो ही उसके साथ साथ एग्रीडेशन होना चाहिए। इसके बाद रूल नंबर थर्ड, ओके, रूल नंबर थर्ड ये होना चाहिए कि जो भी आपका 75 वहां पे आपकी क्लासेस अटेंडेंस होनी चाहिए। ओके, ये चीज समझ में आ गया कि मिनिमम आपका 70% अटेंडेंस होना चाहिए। वहां पे आपको रेगुलर क्लासेस लेनी पड़ेगी। यदि आपके इससे कम आता है तो आपको एनटीएस नहीं मिलेगा। ये चीज आपको समझ में आ चुका है। तो रूल नंबर 3 ये हो गया। रूल नंबर 4 की हम बात करेंगे। ओके, रूल नंबर 4 की हम बात करेंगे, जो आपकी सेमेस्टर एग्जाम्स होती है। फॉर एग्जाम्पल आपकी 2 एग्जाम वहां पे होती है, मिड टर्म और एंड टर्म। ओके, 2 एग्जाम वहां पे होता है आपका मिड टर्म और दूसरा एग्जाम होता है आपका एंड टर्म। ये एक सेमेस्टर में आपका 2 बार एग्जाम होता है, जिसमें मिड टर्म और एंड टर्म बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें आपका ओजीपी जो है, जो आपका ओजीपी होगा वो 7 ओजीपी से आपका
अब वो होना चाहिए। ओके, 7 से ज्यादा होना चाहिए। ओके, यदि आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, वहाँ पे कोई कैटेगरी का रिजर्वेशन नहीं मिलता है, आरक्षण नहीं मिलता है, आप सभी को स्टूडेंट्स को, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, चाहे आप ईडब्ल्यू से बिलोंग कर रहे हो, चाहे आप ओबीसी से बिलोंग कर रहे हो, चाहे आप एससी से, चाहे आप एसटी से, सब स्टूडेंट्स को 7 जीपी से अबाव स्कोर करना होगा, सीजीपी लाना होगा, तभी आपको एनटीएस मिलेगा। यदि आपको कोई भी बैक लगता है तो आपको वहाँ पे नहीं मिलेगा, मतलब किसी सब्जेक्ट में आप फेल होते हैं तो वहाँ पे आपको जो है वो स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा। ओके, तो रूल नंबर 4 आपको समझ में आ गया। तो ये आपके 4-5 रूल्स हैं जो आपको एनटीएस के लिए आपको ये रूल फॉलो करने होंगे। ओके, अब यहाँ पे आपको एनटीएस कितना मिलता है, सबसे जो मेन टॉपिक है वो एनटीएस है, वो आपको कितना मिलने वाला है। सबसे पहले एनटीएस यहाँ पे जो यूजी के स्टूडेंट है उसको जो स्कॉलरशिप मिलती है पर मंथ। ओके, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, पर मंथ आपको जो है वो 3000 ओके 3000 रुपए जो है आपको मिलने वाले हैं। अब ये कैसे मिलती है, उसकी क्या प्रोसेस होती है, उसके लिए आपको जो भी आप अकेडमिक है वहाँ पे जिस भी कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं वो बता देगा कि आपके लिए इसको एक आईसीआर का जो है स्कॉलरशिप का नोटिस आएगा, ठीक है, आपको अलॉटमेंट होगा, तो वो आपको कॉलेज में सबमिट करना होगा। फिर उसके बाद गवर्नमेंट का जो कॉलेज का जो स्टाफ है, वहाँ का एकेडमिक है, वो आपको बैंक खाता खुलवाएंगे वहाँ के खुद के, उसमें आपका ट्रांसफर किया जाएगा। अब ये जो अमाउंट है पर मंथ नहीं आता है, आपका एक साथ सेमेस्टर के साथ एक साथ आपके अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। हालांकि अलग अलग कॉलेज का अलग अलग रूल एंड रेगुलेशन है, वो आप वहाँ पे पूछ सकते हो। तो यूजी के स्टूडेंट्स को मेनली यहाँ पे जो स्कॉलरशिप मिलता है वो 3000 स्कॉलरशिप मिलता है। ओके, चलिए यूजी का आपको समझ में आ गया। अब यदि आप पीजी में एडमिशन लेते हो, मान लो आपने किसी भी स्टेट यूनिवर्सिटी से किसी से भी आपने यूजी पास आउट किया, अपना डिग्री कंप्लीट किया और आप जो है एडमिशन लेने जा रहे हो। अब हम बात करेंगे यहाँ पे पीजी के लिए। ओके, पीजी का मतलब आप जानते हो एमएससी के रूप में भी, ये सबको पता है। चलो, आपने यूजी पास आउट किया तो ये सब चीज के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन पता लग गया होगा। यहाँ पे जो पीजी में एडमिशन लेता है, यहाँ पे 2 तरह की स्कॉलरशिप होती है आपकी। रूल एंड रेगुलेशंस वही रहेंगे जो हमने यूजी के लिए डिस्कस किया था। एक स्कॉलरशिप होती है यहाँ पे 6000 पर मंथ, पहले 5000 मिलता था, लेकिन अभी कुछ इस साल या नेक्स्ट ईयर से आपको 6000 मिलना स्टार्ट हो जाएगा, 6000 पर मंथ, ठीक है। ये एक हो गया 6000 पर मंथ। दूसरा जो स्कॉलरशिप मिलता है वो यहाँ पे मिलता है आपको 12640 पर मंथ। ओके, तो ये 2 स्कॉलरशिप इस तरह से मिलती है। अब ये किन किन स्टूडेंट्स को मिलेगी, उसके लिए रूल एंड रेगुलेशंस क्या है, उसकी हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ध्यान से वीडियो को समझने की कोशिश करिएगा, इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। काफी भी कमेंट करोगे कि भैया 6000 या 12000 स्कॉलरशिप किसको मिलेगी। तो सबसे पहले आपका इसके लिए एक एग्जाम होता है, आप आईसीआर का एक एग्जाम देते हो, आईसीआर पीजी करके, ठीक है। उसमें जीआरएफ का सीट्स वगैरह होती है। अब ये जो सीट मैट्रिक्स है, ठीक है, अब मान लो जी कोई भी कोर्सेस है, आप जो इसे बात करें कोर्सेज की बात करें, ठीक है, मान लो आपके डिपार्टमेंट में 5 कोर्सेज है, उसमें सब में आपका जीआरएफ का सीट रहेगा। नॉर्मल सीट पे जो एडमिशन लेगा, नॉर्मल मतलब समझ में आ चुका होगा, नॉर्मल सीट का मतलब होता है जिसको जीआरएफ नहीं मिलता। अब ये जीआरएफ किसको मिलता है, सबसे पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं। जो टॉप रैंकर होते हैं, टॉप रैंकर मतलब टॉप 10 मान सकते हो आप। ओके, टॉप रैंकर जो होते हैं, टॉप रैंकर को ये जीआरएफ का सीट मिलता है। अब जिसको जीआरएफ लग जाती है, मान लो हर सब्जेक्ट की अलग अलग होती है, जैसे हम कम्युनिटी साइंस की बात करेंगे जिसमें 5 डिपार्टमेंट होते हैं, उसमें फूड एंड न्यूट्रिशन, उसके बाद यहाँ पे एक्सटेंशन, उसके बाद यहाँ पे जो है एक्स्ट्रा एसएसडी ह्यूमन डेवलपमेंट और नेशनल रिसोर्स। तो इनका सभी का कैटेगरी वाइज बटा होता है। कैटेगरी वाइज जो जीआरएफ की सीट होती है, जैसे इसमें 2 सीट रहेगा, 3 सीट, 2 सीट, ऐसे 1-2 सीट, 1-2 सीट, ऐसे सीट बटा होता है, ठीक है। बस केवल इन्हीं स्टूडेंट्स को जीआरएफ का सीट मिलता है। और इनको जो जीआरएफ होती है, जीआरएफ जिसकी लगती है उसको मिलता है 12640 रुपया। ओके, ये आपको स्कॉलरशिप मिलती है, ठीक है। ये चीज समझ में आ चुका है। रूल एंड रेगुलेशन वही है जो यूजी के थे, आपका इतना ओजीपी होना चाहिए, ये सब चीज होना चाहिए, 75 होना चाहिए, ये सब चीज है। उसमें साथ ही साथ सेम स्टेट से नहीं होना चाहिए। ओके, ये चीज आपको क्लियर हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे 6000 किसको मिलेगा, जो आईसीआर से एडमिशन लेते हैं, नॉर्मल सीट मिलते हैं, जिनको जीआरएफ नहीं मिलती, उनको यहाँ पे 6000 पेमेंट मिलता है। लेकिन दूसरी चीज है, ये सेम स्टेट से नहीं होना चाहिए, अदर स्टेट में होना चाहिए, तभी आपको इतना पेमेंट मिलेगा। ओके, ये चीज क्लियर हो चुका है। हालांकि ये एकेडमिक के थ्रू और इन्फॉर्मेशन आप जान सकते हो कि किस तरह से मिलेगा, लेकिन ये जो स्कॉलरशिप आती है वो पर मंथ दी जाती है। हालांकि अलग अलग कॉलेज का अलग अलग जो है उनका प्रोसेस होता है, वो आप अपनी कॉलेज में जो भी कोर्सेस अलॉट होता है वो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। तो वही 5 रूल जो है वो इसके लिए भी काम करेगा। जैसे आपका एग्रीडेटेड होना चाहिए, दूसरी बात आपका जो कोर्सेस एग्रीडेटेड के साथ आपका ओजीपी जो है वो इतना होना चाहिए, उसके साथ ही साथ वही आपका 75 अटेंडेंस होना चाहिए, उसके साथ ही साथ जो है सेम स्टेट में नहीं होना चाहिए। ये सारे इसमें
रूरल एडमिशन काम करते हैं। ओके, तो ये चीज आपको क्लियर हो चुकी है कि 6000 किसको मिलेगा, 6000 उन स्टूडेंट्स को मिलेगा जो किसी अनदर स्टेट से है और किसी दूसरे स्टेट में एडमिशन लिए हैं, उसके साथ ही साथ उनको जेआरएफ नहीं लगा, नॉर्मल सीट पे एडमिशन ले रहे हैं। 7000 और 6000 उनको स्कॉलरशिप मिलेगा और 12640 उनको मिलेगा जिनको जेआरएफ की सीट मिलती है। वो किसको मिलती है, मैंने यहाँ पे डिस्कस कर लिया कि टॉप 10 रैंकर्स को मिलती है। हालांकि कैटेगरी वाइज जो है टॉप 10 की हमने जो बात की है, कैटेगरी वाइज अलग अलग डिवाइडेड होती है, मतलब जेआरएफ की जो सीट है वो भी आपकी कैटेगरी वाइज रहेगी। तो उसमें आपका कैटेगरी में टॉप 10 में या टॉप 5 में या टॉप 3 में रहते हो तो यहाँ पे आपको जेआरएफ की जो सीट है मिलने के चांसेस रहते हैं। ओके, अब इस वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया है आईसीआर यूजी के बारे में और आईसीआर पीजी के बारे में। अब पीएचडी के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, जिसमें हम बात करेंगे कि यूजीसी नेट के बारे में बात करेंगे, यूजीसी नेट क्लियर करने के बाद आपको कितना पेमेंट मिलता है, सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे कि यूजीसी नेट कितने साल में कितनी बार होता है, उसके साथ ही साथ आपको कब से लेके कब तक स्कॉलरशिप दी जाती है, फेलोशिप दी जाती है, सारी चीजें हम डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको एक अलग वीडियो में देने वाले हैं। ओके, तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिए ताकि सारी वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले पहुंच जाए। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।